नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन सबसे पहले रक्षाबंधन के त्योहार का जिक्र। रक्षाबंधन को लेकर कुछ उहापोह की स्थिति भी इस बार देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राखी बुधवार को बांधी जानी है, यानी कि आज बांधी जानी है या फिर कल बांधी जानी है, इसे लेकर संशय की स्थिति है। लेकिन उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने स्पष्ट कहा है कि राखी का पर्व बुधवार को है। ये दिन में जरूर राखी नहीं बांधी जाएगी, लेकिन रात को लेकर समय जरूर साझा किया गया है। रात में इस बार राखी का त्योहार मनाया जाएगा। होना आवश्यक है, तो कई बार श्रवण नक्षत्र 2 दिन पहले हो जाता है। इस बार भी श्रवण नक्षत्र 1 आध दिन पहले है, तो श्रवण नक्षत्र के रोज जो है ये ऋग्वेद के जानकार या ऋग्वेदी परंपरा को मानने वाले उस रोज उपाकर्म करेंगे, और यजुर्वेदी जितने हैं उनका उपाकर्म का क्रम जो है वो पूनम प्रधान है। तो पूनम प्रधान रहेगी 30 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद पूनम लगेगी, तो दूसरे सुबह 1-1.5 घंटे तक 31 तारीख तक भी वो पूनम रहेगी। ये ज़रूर लोगों को परेशानी है कि दिन में समय नहीं है, दिन में कोई मुहूर्त नहीं है, इसलिए रात को राखी बांधी जाएगी। और हर एक लोग जो शास्त्र के मानने वाले हैं, परंपरा के मानने वाले हैं, धर्म के मानने वाले हैं, संस्कृति को मानने वाले हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए रात को राखी घरों में बांधी जाएगी। और उज्जैन में भी आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सबसे पहली राखी बड़ा गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी को बांधी जानी है। बड़ा गणेश मंदिर के लिए मुंबई, जयपुर, बैंगलोर, भोपाल, इंदौर, पाटन के साथ साथ अमेरिका और साथ ही साथ लंदन, हांगकांग से भी बहनों ने राखियां भेजी हैं। इसके अलावा महाकाल मंदिर में प्रातःकाल होने वाली भस्म आरती के बाद महाकाल भगवान को राखी आज बांधी जानी है। उज्जैन के पंडित आनंद शंकर व्यास ने यह भी बताया कि भगवान शिव और पार्वती को जगत माता पिता कहा जाता है, और इसी मान्यता से भगवान गणेश को कई महिलाएं अपना भाई मानती हैं। इसके साथ ही 51 फीट की राखी भी भगवान गणेश को आज अर्पित की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ लिखा है जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता पार्वती और शंकर है, तो उनके पुत्र गणेश जी सबके भाई हुए कि नहीं, तो सबके बड़े भैया गणपति हैं। और उज्जैन के सारे बड़े गणपति का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये आज़ादी गणतंत्र प्राप्ति के लिए गणपति की स्थापना अपने लोकमान्य तिलक से प्रभावित होकर दादाजी ने की थी। तो हमारे यहाँ सबसे पहली पूजन गणपति की जो होती है, हर पूजन में, चाहे महाकाल के पूजन हो तो पहली पूजन गणपति को जल चढ़ा के करते हैं। और रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार गोबर से बनी राखियों की भी बाजार में धूम है। इन राखियों को बहनें भी खूब पसंद कर रही हैं। ये राखियां अनोखे अंदाज से बनाई गई हैं, जो कि बाजारों में अलग ही दिखाई देती हैं। इन राखियों की खास बात यह भी है कि इन पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही लाडली बहनों ने इस राखी को तैयार किया है। राखियां भी इस बार भाइयों की कलाई में खूब सजने वाली हैं। गोबर से तैयार की गई इन वैदिक राखियों की अन्य राज्यों से भी काफी डिमांड्स आ रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच प्यार और एक मजबूत डोर का रिश्ता है, और इस डोर को और ज़्यादा मजबूत बना रही है गोबर की राखियाँ। जी हाँ, इस बार राखियों के साथ साथ जो गोबर से बनी हुई राखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं, और इनको बड़ी संख्या में लोग खरीद भी रहे हैं, क्योंकि एक तो गोबर की जो शुद्धता है वो भी इन राखियों में है। और इस बार इन राखियों की डिमांड न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में भी है। और इस बार जो गोबर से बनी हुई राखियां हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, और इन राखियों की डिमांड भी बड़ी संख्या में है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी भैया ने जो अपनी लाडली बहनों को तोहफा दिया है, उनको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का, तो इस तरह की जो लाडली बहना राखियां हैं उसको भी पसंद किया जा रहा है, और इस तरह की राखियां भी जमकर बिकी हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरों के साथ वैदिक राखियां बनाई गई हैं, इनको भी उनके पास भेजा गया है, और एक तरह से बहनों का बड़ा जो आशीर्वाद है वो भी सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम को दिया गया है। और एक तरह से ये जो वैदिक राखियां हैं, इनकी डिमांड न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और बैंक कर्मचारियों के लिए भी आज खुशखबरी है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एमपी सरकार ने आज घोषित कर दिया अवकाश। रक्षाबंधन पर
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अवकाश इस बार घोषित किया गया है। बैंक कर्मचारियों को रक्षाबंधन का अवकाश पहली बार मिल रहा है। 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। न्यूज 18 ने बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांग की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा निर्णय। हम लोगों ने मध्य प्रदेश प्रशासन से राखी के दिन बैंक कर्मियों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में छुट्टी डिक्लेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मध्य प्रदेश शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मांग को मानते हुए कुछ समय पूर्व कल के दिन मध्य प्रदेश शासन 30 अगस्त को रक्षाबंधन का छुट्टी घोषित की है। और इंदौर से खबर है, जहां राखी पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। आज महिलाएं सिटी बस में फ्री ट्रैवल कर सकेंगी। AICTSL के अंतर्गत चलने वाली बसों में आज महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पुष्यमित्र भार्गव की तरफ से ही साझा किया गया है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनों को निःशुल्क बस सेवा का उपहार उनकी तरफ से। और रक्षाबंधन के त्योहार पर दुर्ग में भी बाजार गुलजार हो चुके हैं। बाजार में रंग बिरंगी राखियां नजर आती हैं। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए बहनें खरीदारी में जुटी हुई हैं। राखी के बाजार में महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है। मिठाई की दुकानों पर भी जमकर भीड़ है। बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, अभी मैं राखी लेने आई हूँ अपने भाई और भाभी दोनों के लिए। भाभी राखी भी बांधेंगे हम तो। और अब सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी। आज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 1,29,886 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उनकी तरफ से ट्रांसफर किया जाना है। 34,55,65,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे आज मुख्यमंत्री। ITI में ट्रेंड 84 लोगों को नियुक्ति पत्र भी आज वो वितरित करने वाले हैं। तो ये दो मुख्य कार्यक्रम, एक तरफ बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री को युवाओं को देना है, साथ ही साथ ITI में ट्रेंड 84 लोगों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देवास से अगली बड़ी खबर है, जहां ग्रामीणों ने तेंदुए की सवारी की है। सोनकच्छ के इकलेरा से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। माता मंदिर के पास ग्रामीणों ने तेंदुए को पकड़ लिया और ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद ही घातक हो सकती थी ये तस्वीरें। ग्रामीणों ने तेंदुए के साथ सेल्फी ली है। इससे पकड़कर हालांकि फिलहाल वन विभाग के सुपुर्द किया गया है, लेकिन उससे पहले तेंदुए के साथ ये अजीबोगरीब व्यवहार, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेंदुए की सूचना मिली ग्राम इकलेरा से कि तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए हैं और जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी वो पास में है, नाले में उतरा है नीचे और तो पूरी टीम लगी हुई है और हमारी रेस्क्यू टीम एक जो देवास वाली है वो मौके पर आ चुकी है। तो उसको पकड़ने की क्या कार्रवाई कर रहे हैं अपन? उसको पकड़ने की कार्रवाई ये है कि अभी उज्जैन से एक टीम आ रही है और पिंजरा भी लेके आ रहे हैं। तो उसको यहाँ से पकड़ के सीधा जहाँ अधिकारी जैसा। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां दो पक्षों में विवाद की स्थिति बनी और इस विवाद को सुलझाने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है, घायलों को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा है। बसदेई के खड़गवा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। दो पक्षों में विवाद चल रहा था, पुलिस जैसे सुलझाने पहुंचती है, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। खड़गांव गांव है, वहां पर दो पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें पुलिस जब कंट्रोल करने गई है तो पुलिस के ऊपर भी हमला किया है कुछ लोगों ने, जिसमें 4 पुलिस कर्मी जो घायल हुए हैं, जिनमें एक की थोड़ा गंभीर चोट लगने के कारण और उनको अंबिकापुर अभी रेफर किए हैं। अभी वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन अभी आगे की जांच में जैसे कार्रवाई बनेगा आगे करें। फिलहाल तो घटना होने के बाद इनकी इलाज में लगे हैं। अभी आगे कार्रवाई करेंगे, जिसमें शिनाख्ती भी हो जाएगी और जो भी शामिल है इसमें बहुत कठिन कार्रवाई होगी।
और अब एक राहत भरी खबर। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए हैं। मोदी सरकार के इस फैसले से 33 करोड़ गैस के कंज्यूमर्स को फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले सिलेंडर के दाम घटाकर मोदी सरकार ने विपक्ष से मुद्दा छीन लिया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मोदी मंत्रिमंडल ने देश की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन की बैठक के पहले मोदी सरकार ने विपक्ष से गैस सिलेंडर का मुद्दा छीन लिया है। जी, मोदी कैबिनेट ने गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती कर दी है। सरकार के इस फैसले से उज्ज्वला स्कीम वाले लाभार्थियों को 400 रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा, और जो 200 रुपए सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपए का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। आज की तारीख में देश में 9.6 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। सरकार के नए फैसले के बाद पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों को अब करीब 700 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, जबकि आम लोगों को 1100 के बजाय करीब 900 में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। अगर पटना की बात करें तो अब तक पटना में एक गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपए है, जो अब मात्र 1001 रुपए में मिलेगा। गैस के दाम में भारी कटौती के साथ साथ केंद्र सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन बांटेगी। वैसे गैस की कीमतों में कटौती के इस फैसले से सरकार पर वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। बता दें कि सिलेंडर की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। यहां तक राजस्थान ने अशोक गहलोत की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है, और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गैस के दाम घटाकर सरकार ने विपक्ष के हाथ से सिलेंडर का मुद्दा छीनने की बड़ी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे, जहां बिजली उपभोक्ताओं को भी एक मामूली सी राहत मिली है। उपभोक्ताओं को 10 से 12 पैसे की राहत इस बार दी गई। बिजली लागत में 16 पैसे की कमी आएगी। उपभोक्ताओं को 14.23% की जगह 11.43% अधिभार इस बार लगेगा। तो मामूली सी राहत इस बार बिजली उपभोक्ताओं के लिए 11 से 12 पैसे कम आपको लागत के तौर पर देने होंगे। दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एक केस दर्ज हुआ है। दमोह कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर पर उन्होंने जो ट्वीट किया था, उसके बाद जब भ्रामक बताया गया इस ट्वीट को, उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस संगठन के, वो भड़के हुए थे। अब इनके आवेदन के बाद केस दर्ज हुआ। दिग्विजय सिंह द्वारा जैन तीर्थ पर घटनाक्रम की ट्वीट को भ्रामक पाया गया था, तथ्यहीन पाया गया था। दमोह कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। कुंडलपुर को लेकर एक विवादित ट्वीट उनकी तरफ से, जिसमें बजरंग दल की तरफ से पिंडी रखी गई, इस तरह की जानकारियां साझा की गई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस ट्वीट को भ्रामक बताया, तथ्यहीन बताया। इसके बाद से विश्व हिंदू परिषद में लगातार आक्रोश दिग्विजय सिंह के खिलाफ था। बजरंग दल की तरफ से आवेदन दिया गया और अब थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दमोह कोतवाली में केस दर्ज किया गया। दिग्विजय सिंह की मुश्किल इसके बाद बढ़ती हुई, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे ट्वीट्स वो कर चुके हैं जो कि बाद में भ्रामक और तथ्यहीन पाए गए हैं। एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला विभिन्न धाराओं के तहत इस बार मामला दर्ज हुआ है। दमोह में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया। और अब बलौदाबाजार से अगली बड़ी खबर है, जहां डीजल की चोरी करने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1200 लीटर डीजल चोरी करने का आरोप इन पर है। जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बलौदाबाजार की घटना, डीजल चोरी के मामले लगातार सामने आते हुए, लेकिन 2 आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्तार।
आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पेंड्रा जिले की, जहां घुसरिया इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। हाथियों ने किसान के घर में रखे धान को भी नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो फसलें यहां पर लगाई गई थी उन्हें भी चौपट कर दिया है। 5 दिन से घुसरिया क्षेत्र में ही हाथियों का दल विचरण करता हुआ। तो पेंड्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा तय है। 31 अगस्त को यानी कि कल छत्तीसगढ़ आने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 11:05 पर रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय है। 11:20 पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। एयरपोर्ट से शांति सरोवर विधानसभा वो पहुंचेंगी। करीब 12 बजे ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम लॉन्च करने वाली हैं वो, और 1 बजे ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगी। शाम करीब 4 बजे महंत घासीदास संग्रहालय पहुंचेंगी। शाम 5 बजे राजभवन में पौधारोपण भी करेंगी। शाम 7:30 बजे राज्यपाल के भोज में भी वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगी, क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर जो भी डिटेल्स साझा की गई हैं वो हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय उनका दौरा होने जा रहा है। तमाम ऐसे कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त यानी कि कल शिरकत करने वाले हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 80 साल पुराना नीम का पेड़ अब नहीं काटा जाएगा, ये बड़ा फैसला सामने आया है। पीडब्ल्यूडी के ईई ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। करैया गांव की बात है, जहां पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन स्थानीय लोग कर रहे थे। सड़क निर्माण के लिए पेड़ काटने के लिए ठेकेदार पहुंच गए थे और गांव के बच्चों और युवाओं ने पेड़ बचाने की मुहिम शुरू की। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज करवाया और उसके बाद ये बड़ा फैसला कि इस पेड़ को अब नहीं काटा जाएगा। और खेल जगत से भी एक बड़ी जानकारी, आज से एशिया कप शुरू हो रहा है। 7 बार की चैंपियन टीम इंडिया और 2 बार की विजेता पाकिस्तान खिताब जीतने की प्रबल दावेदार हैं। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान टूर्नामेंट की डार्क हॉर्स बनकर उतरेंगी। और पहली बार उतर रही नेपाल टीम के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं। आज पहला मुकाबला नेपाल और पाकिस्तान के बीच होगा। और अब 25 सेकंड में खबर। मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान, 23